वेलकम बैक वंस अगेन। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और हम इसमें देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो जब तक सभी टाइप को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जो चैप्टर आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसे आसानी से कर पाए। आइए हम बकेती करेंगे बीच में, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ए रेशियो बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3 और बी रेशियो ए प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 1:4। तो इसमें हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। निकालना क्या है, यहां पे लिख देता हूं। निकालना है हमें ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू व्हाट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आइए हैंडल करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। लेकिन हम अभी हलवा टाइप क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद हम इसमें 3-4 क्वेश्चन आज करेंगे, जिसमें देखेंगे कि और आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ए रेशियो बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। अब यहाँ ए का हिस्सा कितना है 2 और बी प्लस सी का हिस्सा है 3। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, ए बी और सी को जो टोटल हिस्सा मिलेगा वो निकलेगा 5। यहाँ बी को मिल रहा है 1 हिस्सा और ए प्लस सी को मिल रहा है 4 हिस्सा। तो ए बी और सी तीनों के हिस्सा को जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है 5। संयोग की बात है कि यहाँ पे ए बी और सी तीनों को मिलाकर के जो हिस्सा मिल रहा है, यहाँ भी 5 हो रहा है, यहाँ भी 5 हो रहा है। अगर 5 नहीं होता तो पहले हम उसे 5 बनाते, मतलब 5 बनाते। आगे हम क्वेश्चन लेंगे जहां 5 नहीं, मतलब सेम नहीं होगा दोनों जगह, तो देखेंगे हम कैसे करेंगे। ठीक, अब ये 5 जो है वो क्या है, ए बी और सी तीनों को मिला के जो हिस्सा मिला है वो, और यहाँ भी ए बी और सी तीनों को मिला के जो हिस्सा मिला है वो है 5। दोनों जगह सेम है तो हमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब ए को कितना मिल रहा है 2 हिस्सा, बी को कितना मिल रहा है 1 हिस्सा। तो सी को अगर हमें निकालना है कितना मिल रहा है हिस्सा, तो हम क्या करेंगे, 5 में से घटा देंगे ए और बी का हिस्सा, क्योंकि टोटल तो 3 ही है ना, 3 ही में बट रहा है ना, ए बी और सी में बट रहा है। तो यहाँ ए को 2 हिस्सा मिल रहा है, यहां से पता चल गया बी को 1 हिस्सा मिल रहा है, तो सी को कितना मिल रहा है, तो इसमें घटा देंगे ए प्लस बी। तो कितना हो जाएगा 5 माइनस ए को कितना मिल रहा है 2 और बी को कितना मिल रहा है 1, 2 1 3, 3 घटा देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2। तो सी को कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। अब ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा जा रहा है ना, तो ए को कितना मिल रहा है 2, बी को कितना मिल रहा है 1 और सी को कितना मिल रहा है, यहां से हमने निकाल लिया 2। तो यही हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे तो 2:1:2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हलवा टाइप क्वेश्चन था। अब हम इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जहां पे यहाँ पे जोड़ने के बाद सेम नहीं आएगा, तब उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं उसको। इसको इरेज करता हूं मैं। आपको सीखने पे ध्यान देना, हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम लैंग्वेज लिखना है, हमें टाइम भी सेव करना है। तो अभी से आदत डालना पड़ेगा कि हम बहुत से पार्ट क्वेश्चन का तो हम आंसर का तो हम क्वेश्चन में ही सिमटा देंगे, है ना। तो क्वेश्चन है ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2:3 और यहां पे है बी रेशियो ए प्लस सी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3:4। अब हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू, है ना। तो आइए इसको करते हैं। ए रेशियो बी प्लस सी का वैल्यू है 2:3 और बी रेशियो ए प्लस सी का वैल्यू है 3:4। अब फिर से वही काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 5 हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है 4 3 7। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी और सी तीनों को मिलाकर कितना हिस्सा मिला 5। ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ए और सी तीनों को मिलाकर कितना हिस्सा मिला 7। दोनों जगह अगर सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेम होना चाहिए, तो इसको पहले हम सेम बनाएंगे। सेम नहीं है तो कैसे बनाएंगे, तो अगर दोनों में कुछ कॉमन रहता तो पहले हम एलसीएम ले लेते, और एलसीएम बनाने के लिए हम देखते कि कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको और इसको। संयोग की बात है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 35 आएगा।
35, 5 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। और 7 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, है ना। अगर वैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये समझिए कि अगर दोनों सेम नहीं है तो इससे इसको इससे गुना कर दो और इसको जो है इससे गुना कर दो, वही किया ना। 5 से इस वाले को गुना किया, 7 से इस वाले को, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है? ये 35 हो जा रहा है, ये भी 35। लेकिन ध्यान रखें, गुना जो कर रहे हैं तो इसमें हर एक, इसको भी करेंगे रेशियो वाले टर्म को भी, इसको भी 7 से करेंगे और इसको भी 7 से। अगर 5 से कर रहे हैं इसको तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, इसको भी 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे। ए कितना आया है? 7 दूनी 14, ए के नीचे हम लिख देंगे 14। बी कितना आया है? 5 तिया 15, ठीक है। और सी हमें दिया हुआ नहीं है, सी अलग से नहीं दिया हुआ है, तो हम सी निकालेंगे। सी बराबर क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? 35 आया है ना, ए बी और सी को मिला करके 35 है ना। तो 35 मतलब 35, इसमें से घटा देंगे क्या? ए प्लस बी। ए प्लस बी घटाएंगे तो ए कितना है? 14, बी कितना है? 15, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल आया है ये वाला वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 35 माइनस 14 जोड़ 15, है ना। तो 35 में से घटाओगे 14 और 15 जोड़ोगे, ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे। तो 14 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 10 20, अब 5 25 4 29, 29। 35 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो हमें सी का वैल्यू 6 आ गया। तो वही ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी। ये हमें लिखना नहीं है, फाइनल एग्जाम में आपको समझा रहा हूं। तो 14:15:6। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखिए सॉरी, टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखिए, क्वेश्चन मत रटिए। इसी टाइप के क्वेश्चन 1 करोड़ बन जाएगा, है ना। पर हम 1 करोड़ क्वेश्चन थोड़े रटेंगे। एक क्वेश्चन हम समझ गए तो फिर उस टाइप के क्वेश्चन हम कर पाए। आप इसी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, जब भी टाइप रिवाइज करना हो इसी टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और किसी भी बुक से उठा लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ बुक है या आपके सिलेबस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो भी बुक है उसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक। तो इसको एरेज करता हूं। अब एक लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम लेता हूं जिसमें इस तरह का रेशियो दिया रहेगा, हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर हम हर टाइप का कर लिए ना तो फिर कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है तो आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि जितने भी टाइप है सभी टाइप को यहाँ पे तोड़ेंगे हम, है ना। आपको समझने पे ध्यान देना है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि अगली बार हम उस चीज को भी डिस्कस करें आपके साथ। ये जो क्वेश्चन है अभी जो हमने 2 टाइप किया सेम उसी टाइप का है, लेकिन लैंग्वेज पढ़ के आपको पता करना है कि उस टाइप का है या नहीं है ना। 5625 रुपीज 5625 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। मतलब 5625 रुपया को ए बी और सी में बांटा गया है। इन सच अ वे दैट, इस तरह से बांटा गया है कि ए रिसीव 1/2 ऑफ द सम ऑफ बी प्लस सी। मतलब ए को जो मिलता है ना, ए को मिलता है वो कितना मिलता है? 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द सम ऑफ बी प्लस सी। 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ बी प्लस सी। ये है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है? आगे पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए प्लस बी। कह रहा है ए प्लस बी को जो अमाउंट मिला है वो आप निकाल के बताइए। इफ बी रिसीव्स, अगर बी को मिलता है 1/4 ऑफ ए प्लस सी, बी को कितना मिलता है? 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए प्लस सी। अब देखिए इसी को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे। ये चीजें आपको फाइनल एग्जाम में नहीं लिखना है ना, अभी मैं आपको समझाने के लिए लिखा। ये लैंग्वेज पर के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें जो लिखना है कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो कैसे करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, डिवाइड में अगर a अपॉन बी प्लस सी है, a अपॉन बी प्लस सी है, तो इसी को हम क्या लिखते हैं? a रेशियो b प्लस सी। सेम चीज है दोनों, है ना। तो हम डायरेक्ट वो चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, a रेशियो b प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2 मतलब 1:2। तो 1:2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1:2, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो b रेशियो
ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 1:4, 1:4। कोई समझने में दिक्कत यहां तक नहीं आना चाहिए। आप जो एग्जाम में लिखेंगे तो ये वाला ही स्टेप डायरेक्ट लिखना, ये वाला यहां से, है ना। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है 3, और इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है 5। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी और सी तीनों को मिला करके जो हिस्सा मिला है वो। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3, ए बी और सी तीनों को मिला करके जो हिस्सा मिला है वो। तो दोनों सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो पहले सेम बनाएंगे। कैसे करेंगे, इस वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, है ना, 15 के इक्वल हो। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 15 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को हमें 15 के इक्वल करना है। तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, है ना, जिससे भी करेंगे। तो 3, इसको भी 3 से, इसको 5, इसको 5, है ना। सॉरी, तो ये 5 3 जा 15 हो रहा है, यहाँ पे भी 5 3 जा 15 हो गया ना, दोनों इक्वल। अब हमें निकालना क्या है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी के को कितना अमाउंट मिला। अब देखिए टोटल कितना है, ए बी और सी तीनों को मिलाकर के कितना मिला है 15 यूनिट मिला है। तो 15 यूनिट टोटल जो बटा है ए बी और सी में वो कितना है 15 यूनिट है। तो 15 यूनिट इतने के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 1 यूनिट का पहले वैल्यू निकाल लेंगे। 15 यूनिट को हम यू लिख देते हैं, बराबर कितना है 5625। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 5625 डिवाइडेड बाय 15। आप डिवाइड कर लीजिएगा, हम करके बता दे रहे हैं यहाँ पे। 5625 में डिवाइड करेंगे 1500 से, 15 से। तो 15 में 56 से लगाएंगे, 5 में तो लगेगा नहीं, 2 डिजिट लेंगे 56 बनेगा। 15 चौके 60, 4 बार में तो लगेगा नहीं, 15 तिया 45, 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ 4 में से, यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, है ना। अगला उतरेगा 2, 112। 15 के टेबल में 112 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो उससे जस्ट छोटा क्या आएगा 15 7 से 5, 105। 15 7 105, है ना, 15 7 105, है ना। 15 7 जा 105। अब घटाएंगे, 2 में से 5 जाएगा नहीं, 1 इससे लेंगे 12 हुआ। 12 में से 5 जाएगा 7, 7 5 12, और यहाँ 0, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पे 0, है ना 7। अगला डिजिट क्या उतरेगा यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे 2 उतरा था। अब 15 में 75, 15 से 75 में डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा 15 15 15 30 या 45 चौके 75, मतलब 15 5 जा 75, है ना। ठीक है, तो कितना आ गया 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 375। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, ए और बी को कितना मिला है। तो यहाँ पे ए के लिए कितना है 5 यूनिट। अब अगर हम लिखना चाहे ए रेशियो बी रेशियो सी, तो कितना होगा, ए को कितना मिला है यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और बी को बी प्लस सी की अभी जरूरत है नहीं। बी को कितना मिला है यहाँ पे 3, 3 को 1 से करेंगे 3, है ना। और टोटल कितना है 15। अगर हमें सी निकालना होता, यहाँ पे जरूरत नहीं है हालांकि, क्योंकि अमाउंट कितना मिला है ए प्लस बी को ये पूछा जा रहा है। तो ए हमने निकाल लिया 5, बी निकाल लिया 3। अगर सी भी पूछा जाता तो हम इन दोनों को जोड़ करके 15 में से घटा देते। चलो हम लिख ही देते हैं, है ना। 15 में से 8 5 3 8, 8 को घटा देंगे 15 में से, तो कितना बचेगा 8 2 10 5 15, तो 7। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकला 5:3:7। लेकिन ए प्लस बी को कितना मिला ये पूछा जा रहा है 5 3 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल दो। 1 यूनिट का वैल्यू है 375, तो 375 को गुना कर दो 8 से, है ना। 8 यूनिट मतलब 8 गुना 1 यूनिट, तो 8 को हमने 1 यूनिट के वैल्यू से गुना कर दिया। यहाँ पे हम गुना कर दे रहे हैं ताकि फाइनल आंसर निकल जाए। लेकिन आपको एग्जाम में स्पीड दिखाना है, गुना तो वहां भी करना ही पड़ेगा। आप भी कैलकुलेटर अभी यूज मत कीजिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में कोई कैलकुलेटर आपको यूज करने नहीं देगा। 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 7 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 का 0 हासिल 6, 8 तिया 24, 24 6 30, 3000 बराबर 3000
रुपीज। तो यही आंसर होगा कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है ए प्लस बी को, ए प्लस बी को मिला करके कितना रुपया मिला है, 3000 रुपीज मिला है। ठीक, इसमें भी आप स्टेप जो भी स्किप करना चाहे, आपको लगता है कि हम मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप फाइनल एग्जाम में वो कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप आज जो हमने टाइप देखा वो आपको क्लियर है। एक बार में नहीं समझ में आता, वीडियो को बार बार देखिए। हम हर एक टाइप को कवर करते हैं। हम जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसमें जितने टाइप होंगे सबको तोड़ के छोड़ेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे, ताकि अगर आप एग्जाम में जाते हैं एग्जाम देने तो और सब्जेक्ट का पता नहीं, लेकिन मैथ में भूकंप मचा के आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।